हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम बिहार दुर्गों का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का जो है वीडियो करेंगे। दोस्तों अगर आप इस सेशन में पहली बार जुड़े हैं, अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं आगे जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले जो है आपको नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन जो करते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों मैथ का है कि यदि दोस्तों 70 वस्तु का जो क्रय मूल्य है 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो आपका लाभ प्रतिशत क्या होगा। कह रहा है दोस्तों 70 वस्तु का जो सीपी है, 70 वस्तु का क्रय मूल्य 40 वस्तु के एसपी के बराबर है। तो दोस्तों अगर आप सीपी बाय एसपी करते हैं तो आपका कितना होता है 40:40/70, यानी कि आप 0 से 0 कटाएंगे तो आपका जो है सीपी दोस्तों आपका 4 रुपया हो जाएगा और एसपी जो है आपका कितना हो जाएगा 7 रुपया होगा। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट में कितना हो रहा है 3 हो रहा है, प्रॉफिट में कितना हो रहा है, और प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो प्रॉफिट गुना 100, यानी कि 3/3 गुना 100। अब बटे में आपको देना है क्या सीपी जैसे देंगे तो 4 से 25 में जाएगा 100, अब 25 तिहाई 75, यानी कि आपका जो लाभ प्रतिशत होगा दोस्तों 75% होगा। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा जो है लीप ईयर, तो दोस्तों जिसमें 4 से जो है जिस भी ईयर में, जैसे कि 2000 है, 1900 है, जिसमें कि 4 से पूरा भाग लग जाए वो दोस्तों आपका लीप ईयर कहलाता है। तो इनमें से सभी जो है आपका लीप ईयर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि पद्मावत महाकाव्य की जो है भाषा है वो क्या है। तो पद्मावत महाकाव्य की जो भाषा है वो अवधी है, अवधी जो आपका राइट आंसर है। एनपीसीआई का जो है उद्देश्य क्या होता है। तो एनपीसीआई का उद्देश्य होता है कि मजबूत भुगतान और निपटान ऑफ संरचना निर्मित करना, यानी कि आप भुगतान करते हैं तो वही दोस्तों आपका जो है मजबूत भुगतान और निपटान जो है अवसंरचना निर्मित करना, ये एनपीसीआई का उद्देश्य है। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अनुसार श्रेणी 1 में प्रथम स्थान इंदौर शहर को मिला है तथा दूसरा स्थान जो है किस शहर को मिला है। तो दूसरा जो है वो आपका स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के अनुसार दूसरा जो स्थान मिला है वो आगरा को मिला, और पहला स्थान किसको मिला है आपका इंदौर को मिला है। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट है। दूसरा स्थान पे साफ सफाई के मामले में आपका आगरा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। यदि किसी कण पर एक नियत बल जो है कार्यरत हो तो उस कण का विस्थापन समय ग्राफ जो है कैसा होगा। यदि किसी कण पर एक नियत बल जो है कार्यरत हो तो उस कण का जो विस्थापन होगा वो क्या होगा, परवलयकार होगा। क्या होगा, परवलयकार। तो आपका ऑप्शन परवलय जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को क्या कहते हैं। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसके गति को प्रतिरोध को जो है लोटनिक घर्षण क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लोटनिक घर्षण जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि भारत का प्रथम डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ स्थित है। भारत का प्रथम डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो दोस्तों भारत का जो प्रथम डॉल्फिन अनुसंधान है वो आपका कहाँ पे है, पटना आपका राइट आंसर है, पटना आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि भारत का पहला समाचार तापीय ऊर्जा स्थानांतरण संयंत्र कहाँ जो है स्थापित किया जा रहा है। कि भारत का पहला महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण OTEC संयंत्र जो है कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो लक्षद्वीप के कवारत्ती में दोस्तों आपका जो है पहला महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण संयंत्र जो है स्थापित किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन हमारे सौरमंडल के बारे में सही नहीं है। तो सौरमंडल के बारे में ये कथन सही नहीं है कि अरुण ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। ये बिल्कुल आपका कथन जो है ये बिल्कुल आपका सही नहीं है। अरुण जो हमारे ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा में सूर्य के चारों ओर जो है परिभ्रमण नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि साधारण भी है
विधेयक जो है केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं है। साधारण विधेयक केवल लोकसभा में नहीं भी राज्यसभा में हो सकता है। और संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक और धन विधेयकों के मामले में ही बुलाई जा सकती है। ये भी बिल्कुल सही नहीं कि सिर्फ धन विधेयक के मामले ही बुलाई जा सकती है। और संयुक्त बैठक का जो धन विधेयक है संविधान संशोधन के संदर्भ में नहीं बुलाई जा सकती है। संयुक्त बैठक धन विधेयक और संविधान संशोधन के संदर्भ में नहीं बुलाई जा सकती है। तो आपका ऑप्शन 3 जो है, केवल 3 जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना कि ऐसा राज्य जहां जो है राज्य विधान परिषद नहीं है, विधानसभा 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर विधान परिषद का गठन कर सकती है? तो नहीं कर सकती है। उसमें जो है दोनों विधानसभा का होना भी जरूरी है। और विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा में कुल सदस्य से आधे से अधिक नहीं होनी चाहिए। आधे से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि आधे से अधिक होना चाहिए। कितना? 2/3 भाग से जो है 2/3 भाग बहुमत से क्या होना चाहिए? पारित होना चाहिए। जबकि इसमें कह रहा है नहीं होना चाहिए। तो आपका दोनों ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका वो सत्य कथन है। आपका जो क्वेश्चन है इंग्लिश का, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। आपका जो है एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन जो है कि ही इज एफ्रेड ऑफ, जो है ऑफ इसका जो है प्रीपोजिशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ही इज एफ्रेड ऑफ जो है मिस्टेक्स आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैं जाने वाला हूँ, इसका आपको ट्रांसलेशन जो है, तो दोस्तों इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई एम अबाउट टू गो। आई एम अबाउट टू गो यानी कि मैं जो है जाने वाला हूँ। मैं क्या हूँ? जाने वाला हूँ। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा नौसैनिक अभ्यास ओशन शील्ड 2023 का आयोजन किया गया है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा नौसैनिक अभ्यास ओशन शील्ड 2023 का आयोजन किया गया है? तो ये आपका रूस के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में किसके द्वारा नौसैनिक अभ्यास ओशन शील्ड 2023 का आयोजन किया गया है? तो ये आपका रूस देश के द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। विजयनगर राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में जो है इतालवी यात्री अब्दुल रज्जाक जो था देवराय द्वितीय के काल में विजयनगर आया था। ये आपका बिल्कुल कथन बिल्कुल सही नहीं है कि देवराय जो था द्वितीय के काल में अब्दुल रज्जाक आया था। तो आपका ऑप्शन बी जो है ये आपका वो सत्य आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि संतलत युग में मजलिस ए खलबत जो थी वो क्या थी? संतलत काल में जो मजलिस ए खलबत थी वो दोस्तों आपका क्या थी? तो वो दोस्तों आपका सुल्तान की एक क्या थी? परामर्शदात्री एक संस्था थी। संतलत युग में जो है मजलिस ए खलबत जो थी सुल्तान की एक परामर्शदात्री जो है संस्था थी। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। जुलाई 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में आपका जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जो है भारत में 80वां स्थान है। कौन सा स्थान है? भारत का जो है 80वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पादपों के समूह और उनके लक्षण को जो है आपका जो है सुमेलित करना है। तो साइक्लोप्लिस्टा का जो लक्षण है, साइलोप्लिस्टा का लक्षण क्या है? तो ये दोस्तों आपका मूल विहीन पौधे में होते हैं। और लाइकोफिस्टा जो होती है बीजाणुओं के अध्यक्ष सतह होते हैं। और आपका स्फिनोपिस्टा जो होते हैं वो आपका बीजाणु जो है धानीधर होते हैं। जबकि टेरिडोपिस्टा जो होते हैं गुरुपर्णी पत्ती होती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी जो है दोस्तों आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र जो है पाया जाता है? निम्नलिखित में किसमें जो है बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो आपका कशेरुकी और मोलस्का में, दोनों में दोस्तों आपका जो है बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए और बी जो है ये आपका राइट आंसर है। स्वदेशी रूप से विकसित किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? स्वदेशी रूप से विकसित माया ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो है स्वदेशी रूप से विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम जो है माया ऑपरेटिंग सिस्टम जो है रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है विकसित किया गया है। तो आपका ऑप्शन जो है बी जो है
ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन जो है आपका सुमेलित जो है नहीं है, निम्नलिखित में कौन आपका सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों आपका जो सेक्रेड घाटी है ये आपका अर्जेंटीना नहीं, जबकि पेरू में। सेक्रेड घाटी कहाँ पे है आपका, पेरू जो है ये आपका राइट आंसर है। कि सेक्रेटरी घाटी आपका कहाँ पे है, अर्जेंटीना नहीं, जबकि ये कहाँ पे है, पेरू में है। तो आपका ऑप्शन ये जो है ये सुमेलित नहीं है कि सेक्रेटरी घाटी आप करते हैं। निम्नलिखित में से किसमें जो है उच्चतम लवणता पाई जाती है, निम्नलिखित में से जो है किसमें जो है उच्चतम लवणता पाई जाती है। तो आपका असम झील में जो है सबसे अधिक जो है लवणता पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन असम झील जो है ये आपका राइट आंसर है। रिया तट जो है, रिया तट निम्नलिखित में किसका उदाहरण है, रिया तट जो है निम्नलिखित में किसका उदाहरण है। तो दोस्तों ये जो है आपका जो है निम्नजित उच्च भूमि तट का उदाहरण है। क्या रिया तट जो है निम्नजित उच्च भूमि तट का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि राजीव जो है एक दिन का जो है, राजीव आपका जो है एक दिन का एक किताब 3/8 हिस्सा पढ़ा, बाकी जो है हिसाब का 4/5 हिस्सा दूसरे दिन पढ़ा। अब किताब के 30 पृष्ठ बच गए हैं, तो ये बताइए कि किताब के कुल कितने पृष्ठ बता। तो दोस्तों अगर 3/8 भाग जो है एक दिन पढ़ता है तो दूसरे दिन कितना पढ़ता होगा। अगर एक बार जैसे कि 3/8 भाग एक दिन पढ़ता है तो दूसरे दिन पढ़ेगा कितना, 1 में से तीसरे बचेगा कितना। तो दोस्तों 8 में 3 गया कितना, 5/8 पढ़ेगा दूसरे दिन, और जबकि वो पढ़ता है कितना 4/5 हिस्सा जो है दूसरे दिन पढ़ता है। तो 5/8 का 4/5 हिस्सा जो है पढ़ता है। तो 5 से 5 कैंसिल किया, 4 से 2, तो यानी कि 1/2 भाग पढ़ता है। और कह रहा है आपका फिर से क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आप किताब के कितने पृष्ठ बह जाते हैं। तो दोनों पृष्ठ को पहले आपको ऐड करना होगा। जैसे कि 3/8 पढ़ लिया, फिर 1/2 पढ़ा, तो आपको इसको एलसीएम लेंगे तो 8 होगा, 3 प्लस फिर 4, तो 7/8 पढ़ता है। तो बाकी कितना रह जाता है, तो आपको 1 में से 7/8 घटाएंगे। तो 1 में से 7 ऐसे घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 1/8 भाग जो है बाकी रह जाता है। लेकिन वो किताब के कितने पृष्ठ है, तो 30 पृष्ठ है। तो टोटल कितने पृष्ठ हो जाएंगे, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। जो कि आपका जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन जो है राइट आंसर है। आपका जो 240 जो है कि किताब के कितने पृष्ठ है, तो 240 पृष्ठ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से गांव जो है कालांतर में कलकत्ता नगर बना था, निम्नलिखित में कौन से गांव थे जो कि कालांतर में जो है कलकत्ता नगर बना था। तो 3 गांव था दोस्तों, कौन कौन, सूतानदी, कालीकट और गोविंदपुर। सूतानदी, कलिकता, ऐसे कालीकट इसको कहा जाता है। सूतानदी, कालीकट और गोविंदपुर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, जब 1937 में जापान ने चीन पर हमला किया तो निम्नलिखित में किसके नेतृत्व में डॉक्टरों का एक दल जो है चीन भेजा गया था। जब 1937 में जापान ने चीन पर क्या किया था, हमला किया था 1937 में, तो निम्नलिखित में किसके नेतृत्व में डॉक्टरों का एक दल जो है चीन ने भेजा गया था। तो डॉक्टर एम अटल के द्वारा जो है एक दल जो है चीन भेजा गया था जापान के द्वारा। डॉक्टर एम अटल जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची का 69वां संस्करण के अनुसार प्रथम स्थान किस कंपनी को जो है दिया गया है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची का 69वां संस्करण के अनुसार प्रथम स्थान जो है किस कंपनी को दिया गया है। तो वॉलमार्ट कंपनी को दिया गया है। तो वॉलमार्ट आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है कि संविधान का जो आर्टिकल 239 का खो है संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो केवल आपका 2 ऑप्शन जो है राइट है कि संविधान का जो है अनुच्छेद 239 का खो है, जिसमें कि संघ जो है राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है आपका सही है। तो कह रहा है कि वर्तमान में जो है संसदीय एवं विधानसभा क्षेत्रों का सीमांकन जो है 1971 की जनगणना पर आधारित है, जो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 84 तथा 171 जो है प्रत्येक राज्य का क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों जैसे कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं विधानसभा क्षेत्रों एवं बंटवारे तथा पुनर्स्थापन का प्रावधान करते हैं। तो आपका ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से कितनी संख्या जो है, निम्नलिखित में से जो है कितनी संख्या 156 से आपका विभाज्य है। निम्नलिखित में कितनी संख्या जो है 156 से विभाज्य है, तो आपका 312 भी 156 से विभाज्य है। 936 भी किससे विभाज्य है, आपका 156 से विभाज्य है। 1872 फिर आपका किससे विभाजन 156 से, और लास्ट में आपका 71 76 जो है ये आपका सभी संख्या जो है 3 से विभाज्य है। तो अतः 156 से विभाज्य होने वाली संख्या जो है वो 4 संख्या। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है मातृसत्तात्मक परिवार का वर्णन जो है नहीं करता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है जो कि मातृसत्तात्मक परिवार का जो है वर्णन नहीं करता है। तो संपत्ति जो है माता द्वारा अंतरित की जाती है, ये बिल्कुल मातृसत्तात्मक परिवार का वर्णन नहीं किया जाता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि मृत्युदंड की पुष्टिकरण के लिए उच्च न्यायालय के कम से कम कितने न्यायाधीशों को हस्ताक्षर की जो है आवश्यकता होती है। मृत्युदंड की पुष्टिकरण के लिए उच्च न्यायालय के कम से कम कितने न्यायाधीशों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। तो 2 न्यायाधीशों को जो है 2 न्यायाधीशों की कम से कम जो है आवश्यकता होती है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक स्व जो है वो क्या है, यानी कि पेशेंट जो है आपका क्या है। तो पेशेंट जो है आविष्कारकर्ता उत्पादनकर्ता के द्वारा उनके आविष्कार उत्पादन के लिए सरकार से अनुबंध है। तो आपका ऑप्शन बी जो है सी जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तो आपका जो है बृहत खनिज का स्रोत जो है क्या क्या है। तो बृहत खनिज का स्रोत क्या है, आपका कैल्शियम है। बृहत खनिज का जो है स्रोत है वो कैल्शियम है। जबकि बृहत पोषक का खनिज जो है फैटी जो है एसिड है। और सूक्ष्म खनिज के जो स्रोत है वो तांबा है। सूक्ष्म पोषक का आपका फोलिक एसिड है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर बढ़ते हैं। व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत जिसे कि आप सेल्फ थ्योरी कहते हैं, किसने जो है प्रतिपादित किया था। व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत जो है रोजर के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। तो आपका ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर है। सर्वोदय तथा अंत्योदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो सर्वोदय तथा अंत्योदय शब्द का जो प्रयोग हुआ था वो महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था। सर्वोदय तथा अंत्योदय शब्द का जो प्रयोग हुआ था वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो आपका ऑप्शन महात्मा गांधी जो है ये आपका राइट आंसर है। किस मंत्रालय द्वारा आयुष वीजा जारी करने का योजना जो है बनाया गया है। किस मंत्रालय द्वारा आयुष वीजा जारी योजना बनाया गया है। तो गृह मंत्रालय के द्वारा जो है आयुष वीजा जारी योजना जो है गृह मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नैनो डीएपी एसएसपी यूरिया मिश्रण को लॉन्च करने का सरकार को लक्ष्य जो है कब तक तो है। तो ये आपका 2023 तक है। नैनो डीएपी एसएसपी यूरिया मिश्रण को लॉन्च करने का जो सरकार का लक्ष्य है वो 2023 तक आपका लक्ष्य है। तो आपका ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कोई भी वस्तु जो होता है जिनका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है वो द्रव्यमान कहलाती है। द्रव नहीं, द्रव्यमान कहलाता है, या वो दोस्तों आपका पदार्थ कहलाता है। कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है जो स्थान घेरती है वो आपका पदार्थ कहलाता है। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है कि द्रव्य कहलाता है। उसके बाद जो है दूसरा ऑप्शन है कि द्रवों में कण जो होते हैं दूर दूर होते हैं, फिर भी ये गति कर सकते हैं। उपयुक्त कथनों में कौन सही है। तो केवल 2 जो सही है कि द्रवों में जो कण होते हैं दूर दूर होते हैं, फिर भी ये क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन 2 जो है ये राइट आंसर है। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जो है किसने प्रस्तुत किया था। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जो है जॉन डाल्टन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जो है जॉन डाल्टन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो आपका ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस देश ने सिल्क रोड स्टर परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। निम्नलिखित में से जो है किस देश ने जो है सिल्क रोड स्टर परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। तो चीन के द्वारा सिल्क रोड स्टर परियोजना शुरू करने की जो है घोषणा की है। तो आपका ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर है। टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेरित करने के लिए प्रयुक्त जो तकनीक है वो आपका आवृत्ति आरोपण है। टेलीविजन प्रसारणों में जो है श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए
श्रव्य श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए जो प्रयुक्त तकनीक है वो आपका आवृत्ति आरोपण कहलाता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है आवृत्ति आरोपण जो है राइट आंसर है। निकट दृष्टि दोष होने का क्या कारण होता है? तो निकट दृष्टि दोष होने के कारण दूर का तो वस्तु दिखता है, लेकिन दोस्तों आपका निकट की वस्तु जो है नहीं दिखती है, तो नेत्र गोलक जो है वो आपका लंबा हो जाता है। निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, आपका ए जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगस्त 2023 में भारत और बांग्लादेश के बीच 14वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह जो है JGC की बैठक कहाँ जो है आयोजित की गई है? वो आपका नई दिल्ली में आयोजित की गई है। तो आपका ऑप्शन नई दिल्ली जो है राइट आंसर है। भारत में एक राजनीतिक दल का विलय जो है दूसरे राजनीतिक दल में निम्नलिखित में से किस स्थिति में मान्य होता है? तो जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो, तभी दोस्तों राजनीतिक दल का विलय जो है दूसरे राजनीतिक दल में ये आपका स्थिति मान्य हो जाता है। आपका ऑप्शन डी जो ऑप्शन वो आपका राइट आंसर है। घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 2006 ईस्वी में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो है लागू हुआ था 2006 ईस्वी से। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया यूरिया गोल्ड उर्वरक में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन की जो है मात्रा होती है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया यूरिया गोल्ड उर्वरक में आपका 37% नाइट्रोजन की मात्रा, जबकि पहले कितना हुआ करता था? 46% यूरिया में रहता है। लेकिन प्रधानमंत्री जो लॉन्च किया गया यूरिया गोल्ड उर्वरक है उसमें आपका 37% ही नाइट्रोजन की मात्रा है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। रेफाइट्स किसके जो है बने होते हैं? रेफाइट्स जो है वो आपका कैल्शियम ऑक्जिलेट के बने होते हैं। रेफाइट्स जो है किसके बने होते हैं? कैल्शियम ऑक्जिलेट के बने होते हैं। तो आपका ऑप्शन बी ऑप्शन जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा चरण जो है श्वसन से संबंधित नहीं है? तो अपचयी क्रियाओं के लिए कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग और उनके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पन्न होना ये आपका श्वसन चरण से संबंधित नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी जो है अपचयी क्रियाओं के लिए कोशिकाओं द्वारा O2 का उपयोग और उनके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पन्न होना ये आपका श्वसन चरण से संबंधित नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी जो है ये आपका श्वसन संबंधित नहीं है। आपका डी ऑप्शन जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में पर्यावरणीय कारणों से चर्चा में रही उमियम जो झील है किस राज्य में है? तो उमियम झील आपका कहाँ पे है? मेघालय में। हाल ही में पर्यावरणीय कारणों से चर्चा में रही उमियम झील जो है आपका मेघालय में। आपका ऑप्शन मेघालय जो है ये आपका राइट आंसर है। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हमारा क्षेत्र हिंसा के कारण चर्चा में रहा, यह क्षेत्र जो है किस देश के अंतर्गत आता है? तो यह जो है यह आपका इथियोपिया के अंतर्गत आते हैं। अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित जो अम्हारा क्षेत्र जो है हिंसा के कारण चर्चा में रहा, यह क्षेत्र जो है किस देश के अंतर्गत आता है? तो इथियोपिया देश के अंतर्गत आता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि निम्न में से किस घाटी को हॉट स्प्रिंग के रूप में जो है जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस घाटी को हॉट स्प्रिंग के रूप में जाना जाता है? तो यूथोंग घाटी को हॉट स्प्रिंग के रूप में जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ जो है निवास करती है? टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में टोडा जनजाति जो है निवास करती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी अध्यारोपित नदी का उदाहरण नहीं है? तो आपका चंबल नदी और सोन नदी जो है ये नदी जो है अध्यारोपित नदी का उदाहरण नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर है। भारत ने जो है श्रीलंका में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए कितने मिलियन की वित्तीय सहायता जो है प्रदान की है? कि भारत ने श्रीलंका में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए कितने मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो 450 मिलियन की सहायता प्रदान किया है। किसको? श्रीलंका को। किसने? भारत ने। किसके लिए? तो श्रीलंका में जो डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने जो है वित्तीय सहायता प्रदान किया है 450 मिलियन। तो आपका ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर है।
अगला जो क्वेश्चन है कि विकृत गंधिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उपचयित होने पर तेल एवं वसा जो है विकृत गंदी हो जाती है तथा उनके स्वाद तथा गंध जो है नहीं बदलते हैं। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है कि उपचयित होने पर तेल एवं वसा जो होते हैं वो विकृत गंदी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध जो है नहीं बदलते हैं। तो आपका ऑप्शन केवल ए जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन जो है सही नहीं है। तो समजातीय श्रेणी के सभी यौगिकों के बनाने की विधि असमान विधि होती है। ये आपका बिल्कुल सही नहीं है कि समजातीय श्रेणी के सभी यौगिक जो है बनाने की विधि असमान होती है, बिल्कुल सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी जो है ये आपका सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आरास जो है आपका अरास डोरा गैस फील्ड निम्न में से किन दो देशों के बीच जो है विवादित का क्षेत्र है। अरास डोरा गैस फील्ड किन दो देशों के बीच जो है विवादित क्षेत्र है। तो ये आपका सऊदी अरब तथा कुवैत के बीच जो है अरास डोरा गैस फील्ड जो है ये सऊदी अरब तथा कुवैत के बीच जो है विवादित जो है क्षेत्र है। तो आपका ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद कोई भी चर्चा जो है नहीं की जा सकती है। यह आर्टिकल किसमें है। तो आर्टिकल 121 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में कोई चर्चा जो है नहीं की जा सकती है। यह ऐसा जो है आर्टिकल 121 में कहा गया है। तो आपका ऑप्शन आर्टिकल 121 जो है राइट आंसर है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग को हटाया जा सकता है किसके द्वारा। तो उच्चतम न्यायालय की अगर जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा जो है उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की जांच के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को जो है हटाया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है ऑप्शन राइट आंसर है। मायलारा पंथ किस क्षेत्र से संबंधित है। आपका मायलारा जो पंथ है वो आपका कर्नाटक और महाराष्ट्र से संबंधित है। मायलारा पंथ जो है कर्नाटक और महाराष्ट्र से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर है। इस व्यवस्था में मालगुजारी की बंदोबस्त अलग अलग गांवों या जागीरों के आधार पर उन जमींदारों या उन परिवार के मुखियाओं के साथ किया गया जो सामूहिक रूप से उस गांव या महल का भूस्वामी होने का दावा करते हैं। उपयुक्त विवरण अंग्रेजों द्वारा लगाई गई कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। तो महल व्यवहारी प्रथा जो होती है जिसमें कि जो आपका जो है मालगुजारी का जो बंदोबस्त होता है अलग अलग गाँव के जागीरों के आधार पर किया जाता था। तो आपका महलबारी प्रथा जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में श्रम सुधार संबंधी पहला कानून इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 में बना। यह मुख्यतः किससे संबंधित था कि भारत में श्रम सुधार संबंधी पहला जो कानून इंडिया के फैक्ट्री एक्ट 1881 में बना यह मुख्यतः जो है बाल श्रम सुधार से संबंधित था। तो आपका ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का जो किसान का नेतृत्व किया था वो स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन जब 1920 में स्टार्ट हुआ था तो दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में जो किसानों का नेतृत्व कर रहा था वो आपका स्वामी विद्यानंद के द्वारा जो है किया जा रहा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा यासुदीन राष्ट्रीय उद्यान पार्क जो है किस देश में है। तो ये आपका ब्राजील में। हाल ही में चर्चा में रहा यासुनी राष्ट्रीय उद्यान पार्क जो है ये आपका ब्राजील में है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। भारत के विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक कौन से देश की मुद्रा है। तो भारत में विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक जो है वो आपका अमेरिकी डॉलर है। कौन सा डॉलर है। अमेरिकी डॉलर जो है ये आपका भीष्म सहनी के उपन्यास तमस को कौन सा जो है पुरस्कार मिला है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है भीम सहनी के उपन्यास तमस को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। निम्नलिखित में से उस स्थान की पहचान कीजिए जो है तेल का एक क्षेत्र नहीं है। तो आपका जो लेडो जो है ये तेल का एक क्षेत्र नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा कारक है जो कि भौम जल जिसे कि ग्राउंड वाटर के वितरण को प्रभावित जो नहीं करता है। तो आपका समुद्र से जो दूरी है ये आपका भौमजल के वितरण को प्रभावित जो है नहीं करता है। समुद्र से दूरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेल समुद्र रेल परिवहन
रेल समुद्र रेल परिवहन पहल का क्या उद्देश्य था? तो रेल समुद्र रेल परिवहन का उद्देश्य था कि कोयला परिवहन को सुचारू रूप से बनाना, कोयला परिवहन को सुचारू बनाना आपका राइट आंसर है। सी जो है आपका राइट आंसर है। किस सिद्धांत के अनुसार नई स्पिंजी का निर्माण छोटी छोटी विभिन्नताओं के पीढ़ी दर पीढ़ी संचयन से नहीं बल्कि समान जन की संतानों में अचानक एवं सुस्पष्ट परिवर्तन जो है उत्पन्न करने के कारण होता है? तो आपका जो है आपका ऑप्शन उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है इसके कारण जो है अचानक एवं सुस्पष्ट परिवर्तन उत्पन्न होने के कारण होता है उत्परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। न्यूट्रोफिल्स का संबंध जो है कनिका पारण से है, जबकि आपका ईओसिनोफिल्स का संबंध जो है एलर्जी का संक्रमण है। ईओसिनोफिल्स का संबंध जो है एलर्जी का संक्रमण है, जबकि मोनोसाइट का संबंध जो है वो आपका वृक्काकार केंद्रक से है। लिम्फोसाइट जो है क्या करता है? प्रतिरक्षी का उत्पादन करता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि आपका मौर्यकालीन प्रसिद्ध विद्वान विट्ठल मंदिर एवं प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? ये आपका हम्पी में है। प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर एवं प्रसिद्ध विरूपाक्ष का मंदिर जो है ये आपका हम्पी में है। तो आपका ऑप्शन हम्पी जो है ये आपका राइट आंसर है। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र के नाम से अंकित मूर्ति जो है किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये आपका परखम से प्राप्त हुई है। आपका परखम जो है ये आपका राइट आंसर है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों को सही क्रम में आपको अंकित करना है। तो सबसे पहले देवरा का युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध, उसके बाद कन्नौज, उसके बाद आपका लास्ट में क्या हुआ था? सरहिंद का युद्ध हुआ था। ये सब हुमायूं के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध जो है आपका क्रम में दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि प्लास्टिक के एक खिलौने का अगर 7 रुपया मूल्य है और प्लास्टिक के एक चम्मच का 5 रुपया है, एक्स प्लास्टिक की इन वस्तुओं में से कुल 38 रुपये खर्च होता है, तो उनके द्वारा खरीदे गए प्लास्टिक के खिलौने की संख्या आपको ज्ञात करना है। उनके द्वारा आपको जो है प्रसिद्ध आपको खिलौने की संख्या जो है आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको जो है इसमें दोस्तों 2 वस्तु है, एक तो 7 रुपये का है, 7 रुपये प्लस 5 रुपया, तो टोटल आपका 12 रुपया होता है, जबकि यहाँ पर कितना खर्च होता है? तो 38 रुपया खर्च होता है। तो इसको इस तरह से बनाना है, आपका कितना रुपया खर्च होता है? 38 रुपया। तो 38 का इसमें 2 वस्तु है, कितना वस्तु है? 2 वस्तु है, 12 रुपया खर्च होता है। तो इसका जो सही पे वस्तु कितना आ जाएगा? 6 पर इसको कटाएंगे तो 6 पूर्णांक 1/3 आता है, कितना होता है? यानी कि 6 वस्तु अधिकतम खरीदा जा सकता है। तो आपको यहाँ पे मानना है कि प्लास्टिक के खिलौने की संख्या, अगर खिलौना कितना खरीदते हैं? खिलौना जो है एक्स खरीदते हैं। खिलौना कितना खरीदते हैं? एक्स। और चम्मच के खिलौने कितने खरीदते हैं? आपका जो चम्मच है, चम्मचों की संख्या जो है, चम्मचों की जो संख्या हो जाएगा, चम्मचों की संख्या 6 में से एक्स हो जाएगा। और जो आपका प्रश्न से कह रहा है कि 7 खिलौने का मूल्य, अगर एक खिलौने का मूल्य अगर x रुपया है तो 7 खिलौने का मूल्य 7x हो जाएगा। और अगर एक खिलौने चम्मच का मूल्य जो है 5 रुपया है, तो यहाँ पे 6 प्लस 6 माइनस एक्स माने हैं, तो 6 माइनस एक्स और 5 रुपया है और बराबर आपका 38 रुपया है। अब इसको सरल करेंगे तो 2x बराबर आपका कितना आएगा? 8 आएगा। और x बराबर जो मान हो जाएगा आपका 4 जो है ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। खुद से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक जो है वो आपका कोसी नदी जो है बिहार का शोक कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को क्या करता है? संबोधित करता है। तो राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उनके आह्वान के कारणों के विषय में जो है सूचित करता है। तो आपका ऑप्शन दोनों जो है ये आपका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी जो है 90 किलोमीटर घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। इस पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी, पहली रेलगाड़ी 100 मीटर छोटी है तो 45 किलोमीटर घंटा की चाल से कितने समय में पार कर ली जाएगी? तो इसमें दोस्तों दो जो है रेलगाड़ी है, एक की चाल जो है वो आपका 90 किलोमीटर है। 90 किलोमीटर
प्रति घंटा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर इसको मीटर में सेकंड में बदलेंगे तो ये आपका आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड में। इसको 5/18 से आपको गुना करना होगा तो ये आपका मीटर सेकंड में आएगा। और ये दोस्तों आपका जो है 36 सेकंड में, यानी कि समय दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है 36 सेकंड दिया हुआ है, 36। अब इसका जो है दूरी निकालेंगे तो दूरी ऐसे 25 गुना अगर 36 करते हैं तो ये आपका कितना आ जाता है 900 मीटर आ जाता है। कितना मीटर आता है 900, आपका 900 जो है आपका क्या आ जाता है मीटर आ जाता है। उसी तरह दूसरी रेलगाड़ी जो है 900 मीटर से कह रहा है कि 100 मीटर छोटी है, तो वो दोस्तों आपका लंबाई जो है वो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 800 मीटर होगा। कितना होगा 800 होगा। अब 800 जो है 45 किलोमीटर घंटा से जा रहा है। 45 को अगर 5/18 से गुना करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे, जैसे कि आपका इसमें करा है समय, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर आपका दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी बटे दूरी आपका कितना है, दूरी जो है ये आपका लंबाई को ही माना जाता है। तो दूरी आपका 50 है, 50 गुना 45 गुना 5 करेंगे और ऊपर में आपका 18 जाएगा। अब इसको आप अगर सॉल्व करते हैं तो आपका 64 सेकेंड जो है ये आपका राइट आंसर आता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर है। तो दोस्तों बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का जो है वीडियो समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।